देखिए, कंगना रनौत एक आर्टिस्ट है और मैं समझता हूँ एक आर्टिस्ट अगर वहीं तक ज़्यादा सीमित है तो ज़्यादा बढ़िया है। राजनीति में आ गई है ठीक है, लेकिन अगर वो काम जनता के भले के लिए करें, कुछ पब्लिकली काम करें, जिससे कि उसका पब्लिक भी कहे कि हाँ भाई कंगना रनौत ने अगर पॉलिटिक्स में आई है तो उससे जनता का भला कर दिया, तब तो कहानी समझ में आती है। अब तुम किसानों के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो, अपने आप को हाईलाइट करो, मीडिया में बने हो, ये कोई बात थोड़ी है। किसान पहला आता है, हम्म। उसके थ्रू सबको खाना मिलता है। और उनके ऊपर आप उल्टी टिप्पणी करते हो। आपको तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे, हर चीज़ मिलते हैं आपको। और वो जमीन से निकालता है, अन्न हाँ पैदा करता है। और फिर आप उसके ऊपर टिप्पणियाँ करो किसानों के ऊपर, हाँ। ये गलत बात है। कंगना रनौत एज ए पॉलिटिशियन, हाँ, आपको लगता है उनका फ्यूचर ब्राइट है या आपको लग रहा है थोड़ा मुझे तो नहीं लगता। मुझे हो सकता है अगले 5 साल में वो शायद दिखाई भी ना दे, मुझे तो लगता है। नमस्ते, आपका स्वागत है मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में। यूँ तो नॉन न्यूज़ हैवी डेज इन दिनों चल रहे हैं। कोई बड़ी खबर आपको नेशनल लेवल पर देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और उन चुनावों पर सभी की नज़र बनी हुई है। लेकिन इस चुनाव के चलते बीच में एक नई खबर आई, जब बीजेपी की सांसद और टीवी में बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कुछ लोकल मीडिया चैनल से बात करते हुए, डिजिटल मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि जो 3 किसान फार्म लॉज सरकार लेके आई थी, जिसके चलते फिर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था लंबा 1 डेढ़ साल का, फिर उसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी और फिर अंततः सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। तो कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कहा कि ये तीनों कानून फिर से लागू कर देने चाहिए। चाहे उन्होंने ये भी कहा कि ये हो सकता है कंट्रोवर्शियल बयान हो, लेकिन ये तीनों कानून लागू किए जाएँ। उसके बाद सोशल मीडिया पर फिर से एक नया डिबेट छिड़ा और हैरानी की बात ये थी कि बीजेपी ने इस बयान से कन्नी काटी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया और उसमें साफ साफ तौर पे कहा कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत मत है। पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी बयान देने का जो अधिकार है वो अधिकृत नहीं है इस चीज़ को लेकर। ये भी बीजेपी ने कहा, गौरव भाटिया ने बीजेपी की तरफ से कहा और ये साफ साफ जाहिर कर दिया कि बीजेपी इस बयान से खुद को अलग करती है। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कंगना रनौत के बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर हर बार लगभग कोई ना कोई विवाद होता ही है। कुछ दिन पहले अभी उन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ बांग्लादेश में बनी, वैसी परिस्थितियाँ भारत में बन सकती थी सीए एनआरसी को लेकर, जिस पर फिर विवाद हुआ। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन में जो लोग आए हुए थे वो जो है पैसे दे करके उनको बुलाया गया था और तब ये आंदोलन कराया गया था, उस पर विवाद हुआ। फिर उनसे माफ़ी मांगने को भी कहा गया। तो लगातार कंगना रनौत के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज हम जनता से बात करके जानने निकले हैं कि कंगना रनौत की जो छवि है लोगों के बीच में, क्योंकि वो सांसद तो हैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश की सीट है बीजेपी की टिकट पर, लेकिन कंगना रनौत की इस छवि से क्या बीजेपी भी अब अपने आप को थोड़ा थोड़ा अलग करना चाह रही है? जिस तरीके के बयान कंगना रनौत देती हैं, क्या वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? कंगना रनौत को थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने बयानों से पहले। और बीजेपी जिस तरीके से अपने आप को अलग करती है, पिछली 2 बार से ऐसा देखा, तो क्या बीजेपी को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ गई है पार्टी लाइन को कि उनके जो बयान हैं वो वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बीजेपी के पार्टी के फ़ायदे के हिसाब से ठीक नहीं है? उसको लेकर हम लोगों से बात करने के लिए आज यहाँ पर निकले हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते चलेंगे क्योंकि लंच टाइम हो रहा है, तो सब लोग अपना लंच भी कर रहे हैं और एक बार सभी से थोड़ी सी राय लेते हुए चलेंगे। क्या नाम है भैया आपका? माय नेम इज तरुण। तरुण। तरुण भाई, क्या आप जॉब करते हो या अभी पढ़ाई कर रहे हो आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या काम करते हो आप तरुण? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हो? तो इधर आसपास ही ऑफिस आपका क्या आज? नहीं, मैं ग्रेटर नोएडा, मैं कहीं आया हुआ था बट उस किसी का फ़ोन आया तो मैं लेट हो गया, तो मुझे भूख लगी, मैं खाने के लिए उतर गया मेट्रो में। बहुत अच्छा किया। खाना अच्छा बना है? अच्छा, आपने यहाँ से थाली ली है? हाँ। तो आप ऑफिस जाएंगे इसके बाद? तो क्या आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, बता सकते मैं हैं? कंचन मेटल में काम करता हूँ। अच्छा। कितना टाइम हो गया तरुण भाई आपको? मुझे 1 साल हो गया। साल भर हो गया। आप दिल्ली के ही रहने वाले हो क्या? नहीं, लोकल मैं ही? बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं। तो वैसे दिल्ली में रहते हैं जॉब के लिए या नोएडा में ही कहीं रहते नहीं, हैं? मैं नोएडा रहता हूँ। नोएडा रहते हैं। आज तरुण भाई हम लोग निकले लोगों से बात करने के लिए कंगना रनौत को लेकर। अच्छा। कंगना रनौत जी जो है बयान देती रहती हैं अलग अलग तरह के। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया कि किसानों के लिए जो कानून बनाए थे सरकार ने, 3 जो वापस ले लिए थे, अब उनको फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया कि हम नहीं बोल रहे हैं कंगना रनौत को ये सब कहने के लिए, वो अपने आप कह रही हैं। आपको लगता है कंगना रनौत जिस तरह के कमेंट्स करती हैं वो थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदाराना हैं? देखो, मैं बताऊँ, कंगना रनौत एक सेलिब्रिटी हैं और फिर दूसरी बात ये है कि देखो, जिसके पास जितनी सोच है वो उतनी बात करता है। वो अपने एंड पे सही बोल रही होंगी, शायद उन्हें ये चीज़ अच्छी लग रही होगी,
जैसा मुझे भी यहाँ पे खाना खाना अच्छा लग रहा है, आपको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है, तो किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। उनकी जितनी सोच उन्होंने वो बताया है। हम्म। आप वैसे उनकी सोच से सहमत रहते हैं? क्योंकि कई बार वो इस तरह के बयान दे देती हैं देखो, उनकी कि सोच से भारत तो आज़ाद 2014 में हुआ। नहीं नहीं, उनकी सोच से कम ही लोग सहमत रहते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ, डायरेक्टली मैं बोलूँ, मैं उनकी सोच से सहमत नहीं हूँ। हर किसी की अपनी अपनी समझ होती है, हम्म। हर किसी का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। हाँ। मगर हमें, जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो और जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इन हैंड होती है, जी जी। तो मुझे लगता है कि बयान देने से पहले आपको उस चीज़ की थॉरो जानकारी होनी चाहिए, जो कितने बार व्यक्ति के पास नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मेरा उनसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक स्त्री रही है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, और बहुत संघर्ष करने के बाद वो एक, उनके साथ शायद संघर्ष बहुत कम औरतों ने या बहुत कम लेडीज़ ने करा होगा, मगर उसके बावजूद वो एक स्थान पर पहुंची है, तो उनकी एक उपलब्धि है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी पोजीशन पर, आपको अगर किसी के बारे में बात करो तो आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, जो शायद वो उस चीज़ की थोड़ा नॉलेज नहीं रखती हैं अभी। उनको अभी थोड़ा अपनी नॉलेज के बारे में और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में और क्या बोलना है जी जी। इसके बारे में थोड़ा समझ आनी ज़रूरी है। अभी उनका वो 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तो हमें उनको इतनी जल्दी जज करना भी जज भी करना ठीक नहीं करना गलत रहेगा। कि हमें हर किसी को समय देना चाहिए, हर किसी का पहली बार होता है। पर क्योंकि वो इस तरह के पहले भी मगर- बयान देती हैं, जी। उन्होंने कहा था एक बार कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी असली जो है 14 के बाद मिली। तो कई लोग जो है असहमत रहते हैं उनकी बातों से कि भाई ये तो कुछ ठीक बात नहीं हुई। सहमति असहमति हर किसी का नजरिया, मैंने पहले ही बोला आपको। अब हाँ उनको जी। लगता होगा तो उनकी सहमति है, मेरी उसमें सहमति नहीं है। हाँ, आपकी मेरी नहीं इसमें है सहमति नहीं है। तो- जज्बा तो उनके अंदर कम नहीं है। जज्बा भले है। उनके भाषण, उनके अगर आप बोलोगे हम्म। तो बयान सही नहीं है। अगर आप उनका जज्बा देखोगे तो मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूँ कि वो अपनी उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होने के बावजूद भी उनके अंदर एक शक्ति दिखती है, हाँ। जो एक लीडर में होना जरूरी है। मतलब गलत बोलते टाइम भी कॉन्फिडेंस से वो जिस तरह से बोलती हाँ, हैं तो थोड़ा अगर वो जो उनकी एनर्जी है, अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज करा तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी लीडर बन सकती है। बट राइट नाउ जो उनकी ऊर्जा है और जो उनका ज्ञान है, उसको सही तरीके से चैनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। बट बिकॉज जैसे मैंने बोला कि वो बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत उपलब्धि हासिल करी है अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए मैं उनको उनकी दाद देता हूँ। बाकी आप कह रहे हैं धीरे धीरे सीख जाएंगी वो धीरे धीरे वाली। सीखेंगे, हमें समय देना चाहिए, हमें हर किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। जी। अभी आप ही पत्रकारिता में हो, अगर मैं 2 महीने के अंदर आप गलती कर दो तो मैं आपको कहूँ कि आपने बेकार पत्रकार हो, कि आपको समझ में नहीं है, तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो आपको मुझे 1 साल का समय तो देना चाहिए ना, कि आप ट्रेनिंग में हो, समझ ठीक लो बात है, चीज़ों ठीक बात है। को, कैसे सिस्टम वर्क करता है। ये आप अच्छा उसके बारे में नजरिया है जानकारी आपका, सही बात। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे you, बात thank you करने so के लिए। much, आप लंच एंजॉय कीजिए। ये भी एक नज़रिया है कि गलतियाँ होती रहती हैं। और यहाँ अंकल जी बैठे हैं, इनसे मैं बात करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है जी। दिनेश जी, क्या करते हैं आप दिनेश जी इधर? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं आप? तो आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं कि आप दिल्ली से हैं? दिनेश जी, आज कंगना रनौत पे हम बात कर रहे थे, आपने शायद सुना होगा। अभी कंगना रनौत जिस तरह के बयान देती हैं, अभी उन्होंने कहा कि किसानों के कानून को वापस ले आए हैं, फिर बीजेपी ने अलग कर लिया। बीजेपी ने कहा कि हमारा इसमें स्टेटमेंट नहीं है, उनका व्यक्तिगत राय है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ। तो आपको लगता है कंगना रनौत के बयान थोड़े से विवादित होते हैं, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, या? देखिए, कंगना रनौत एक आर्टिस्ट है, और मैं समझता हूँ एक आर्टिस्ट अगर वहीं तक ज़्यादा सीमित है तो ज़्यादा बढ़िया है। राजनीति में आ गई है, ठीक है, लेकिन अगर वो काम जनता के भले के लिए करें, कुछ पब्लिकली काम करें, जिससे कि उसका पब्लिक भी कहे कि हाँ भाई कंगना रनौत ने अगर पॉलिटिक्स में आई है तो उससे जनता का भला कर दिया, तब तो कहानी समझ में आती है। अब तुम किसानों के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे हो, अपने आप को हाईलाइट करो, मीडिया में बने हो, ये कोई बात थोड़ी है। तो गलत चीज़ है ना ये तो। अब फिर रही बात अब किसान के प्रोटेस्ट की, तो उसने पहले गवर्नमेंट ने अपनी उसमें किरकिरी करवा ली। जब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतने सारे किसान मर गए, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने में सफल नहीं रहे, हाँ हम अपना ये 3 काले कानून वापस लेते हैं। फिर इसमें रह क्या गया? जी। उसके बाद तुमको कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री इस बात के लिए बोल गए, तो फिर बाकी नीचे छोटे छोटे नेताओं की क्या आवश्यकता रहेगी इस मुद्दे पे बात करने की? सही बात है। तो गलत है ना ये तो। आप लगता है वो थोड़ा मीडिया अटेंशन लेने के लिए फिर इस तरह के बयान देती हैं क्या, मैं ये या कह रहा ना हूँ, समझी है आप- अभी? आप अगर पॉलिटिक्स में आए हो, आपकी आर्ट लाइन थी, आपको लोग वहाँ बहुत पसंद करते थे, जो आपकी पहचान रही है, सही बात है। तो आपने वहाँ से एक कदम रखा। आदमी पॉलिटिक्स में क्यों आता है? जनता की सेवा करने के लिए। और आप जनता की सेवा करना तो दूर, आप उनको किसानों को कभी कुछ बता रहे हो, कभी कातिल बता रहे हो, कभी वहाँ रेपिस्ट बता रहे हो। ये तो पब्लिकली स्टंटबाजी हुआ ना, और हुआ क्या? तो आम जनता समझती नहीं कि आम जनता पागल है क्या?
कंगना रनौत एज अ पॉलिटिशियन आपको कैसी लगती है? आपको लगता है नेता के टाइम सफल हो पाएंगी वो एक? पैसा कमाने के लिए आते हैं लोग और कुछ नहीं, मेरा तो ये मानना है। हाँ। मतलब अ, फिल्मी लाइन से पैसा बहुत कमाया। अब एक तो ना पैसा एक ऐसी चीज़ थी, आदमी की हवस बढ़ती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, कम नहीं होती है। नीचे तक भी तो जो आदमी उठा हुआ होता है ना, आए पॉलिटिक्स उसमें आए, फिल्मी लाइन में अच्छा पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया। अब इनकी भूख और बढ़, इनका यार इससे हटो, अब politics राजनीति में जाइए। जाओ, वहाँ और मोटा पैसा है। हाँ चलिए ठीक है, ये आपकी राय है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अंकल से सर आपसे बात कर सकता हूँ मैं 2 मिनट? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिताभ पंत है अमिताभ जी। जी। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा आप जॉब करते जी। हैं, तो अभी लंच के लिए इधर इस तरफ लंच आए के लिए हुए कुछ काम था तो मैं हैं? उसमें अच्छा सर, कंगना रनौत पे आज हम बात कर रहे हैं। बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट था और मेरा विचार है कि अगर आप लोकसभा में आप जनता की सेवा करें, लेकिन इस तरह के बयानों से उनको बचना चाहिए। इससे क्या होता है, जिस पार्टी ने आपको इतने विश्वास से आप MP यहाँ तक पहुँचाया, तो वहाँ भी उनके लिए अगर इलेक्शन है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उसमें पार्टी की किरकिरी होती है। जी मैं तो कंगना रनौत, मैं तो राहुल गांधी के लिए भी कहूँगा, जो वहाँ पर जाके अमेरिका में जाके इस तरह के बयान सिखों के बारे में बोला, उस पर लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि उस पर कोई नहीं बोल रहा है कि वो उन्होंने तो चलो कंगना रनौत तो किसानों के लिए बोला कि वापस लें, चलिए ठीक है उनका, लेकिन वो एक देश के बारे में, सिखों के बारे में बोला कि यहाँ पर सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दे रहे, कड़ा नहीं पहनने दे रहे, उस वो सब बयान भी, और नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी वो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके बाद भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तो मेरे गले से नहीं उतरती उनकी बात। सही बात तो है। लेकिन कंगना रनौत को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। पहले भी उन्होंने 1-2 बार दिए हैं, और जैसे अभी इन्होंने भी बोला है कुछ ये क्या नाम इनका, जो कि पूर्व चीफ मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, खट्टर साहब, जी खट्टर जी ने भी कुछ बोला है शैलजा को लेने के लिए कि आप बीजेपी में आ जाइए, तो उससे क्या होगा, उनको एक उससे होना कुछ नहीं है, वो पहले भी नहीं आती भी तो कुछ नहीं होता, लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया कि देखिए इनकी हालत खराब है इलेक्शन में, तो ये इन्होंने नेताओं को बुलाना चाह रहे हैं वोट पाने के लिए, इनकी हालत खराब। तो उससे क्या होता है कि मोदी जी या जो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं पोल की, वहाँ पर उनको दिक्कत होती है। दिक्कत हो मेरा और अब तो सर ऐसा भी लग रहा है कि बीजेपी भी थोड़ा सा इन चीजों से घबराती है, क्योंकि पार्टी अलग कर लेती है। आज भी उन्होंने अलग कर लिया अपने आप को इस कंगना बयान से। रनौत का तो मैं खैर पहले भी वो नहीं मानता उनको नेता, ठीक है वो आ गई हैं, लेकिन खट्टर साहब तो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और अच्छे पद पे भी हैं इस समय कैबिनेट में, तो उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आप कहाँ से हैं सर? आप मैं तो वैसे दिल्ली से, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, वैसे ओरिजिनली मैं इधर से प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। प्रयागराज से हैं आप भी। तो वहाँ पे सरकार कैसा काम कर रही है, योगी सरकार? मुझे आइडिया नहीं, वहाँ छोड़े हुए मुझे कम कई साल हो जाते गए, हैं मैंने आप। वहाँ हाँ। एजुकेशन वगैरह मेरा पढ़ाई अच्छा, लिखाई। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जी। कंगना रनौत एज ए पॉलिटिशियन, हाँ, आपको लगता है उनका फ्यूचर ब्राइट है या आपको लग रहा है थोड़ा? मुझे तो नहीं लगता, मुझे हो सकता है अगले 5 साल में वो शायद दिखाई भी ना दें, मुझे तो लगता है हाँ। अच्छा काम कर गई तो हो गया, लेकिन ठीक है वो एक होता है ना सर, मैं जब छोटा था प्रयागराज से अमिताभ बच्चन खड़े हुए थे, तो उन्होंने बहुत उनकी मतलब इतना मतलब कि हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे पॉलिटिशियन का हारना, बिल्कुल मतलब कोई उनको, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर शायद राजीव गांधी की डेथ के बाद जो सिंपैथी उनको हासिल हुई, वहाँ पर मैं कहता हूँ अगर हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे आदमी को हराना, लीडर को हराना बहुत मुश्किल अपने आप में बात है। बड़ी बात थी, बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, तो लेकिन तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, अभी एक उनका एक फिल्मी वो है, एक करिश्मा है, जी, इसलिए वो जी। करें, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अगले 5 साल में अच्छा काम कर गई तो करेंगी, नहीं तो और आउट हो जाएंगी। नहीं तो आउट हो जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। कहाँ से हैं आप मुकुंदराम जी? बिहार से है। बिहार से हैं। आज मुकुंदराम जी हम कंगना रनौत के बारे में बात करने निकले हैं, बीजेपी की जो सांसद हैं, तो वो बयान देती हैं विवादित से, उनके बयान पे हर बार कोई ना कोई हंगामा होता है। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि जो किसान कानून सरकार लेके आई थी, जो वापस ले लिए गए थे, अब उनको फिर से लागू कर देना चाहिए। तो इस पर अब विवाद हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि जी हमारा बयान नहीं है, उनका पर्सनल राय है। तो आपको क्या लगता है, कंगना रनौत जिस तरह के बयान देती हैं वो थोड़े से इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विवादित होते हैं? सही नहीं है, उनके बयान सही नहीं होता है। जो बयान सोच समझ के देना चाहिए ना, किसान पहला आता है, उसके थ्रू सबको खाना मिलता है, और उनके ऊपर आप उल्टी टिप्पणी करते हो। आपको तो बैठे बैठे पैसे मिल रहे, हर चीज़ मिलते हैं आपको, और वो जमीन से निकालता है, अन्न पैदा करता है,
अब फिर आप उसके ऊपर टिप्पणियां करो किसानों के ऊपर, हाँ। ये गलत बात है। वैसे कंगना रनौत एक नेता के तौर पे आपको कैसी लगती है? आपको लगता है वो समझदार नेता है? क्योंकि नेता पहले के- भी थोड़े उनके बयान इस तरह के आए हैं, जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि देश तो 2014 में आज़ाद हुआ। देखिए ये फिल्म से निकल के आए हैं, अब इनको समझ है ही नहीं। हम्म, फिल्मों से निकल के आए हैं, अभी तक समझ है ही नहीं। जो राजनीति से जो शुरू से जुड़े होते हैं उनको समझ आता है ना। अब इनको क्या है, मतलब फिल्म से आया और जो मर्जी आया बकते रहे, ऐसा नहीं होता है। जी। किसी के भी खिलाफ नहीं बोलना चाहिए ऐसे। और अब पार्टी को आपको लगता है नुकसान होता है इस तरह का बयान कोई भी नेता जब देता है, क्योंकि अब हरियाणा में चुनाव भी आ रहा है? देखो जो हम पार्टी से क्या ले हैं, हमें उससे कोई मतलब अच्छा, आप नहीं है। वैसे कौन सी पार्टी आपको हमें पसंद है? इसमें क्या बोलना बताना अरे किसी नहीं को बताइए, पड़ेगा। अब तो बिहार में भी चुनाव होना है अगले साल ही। यार चुनाव हो, जब देखा जाए पार्टी। हाँ चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी तक तो जितने भी लोगों से हमने बात की, सबकी राय थी कंगना रनौत के बयानों को लेकर कि थोड़े इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक नहीं होते हैं। और वो राय बहुत चौंकाने वाली भी नहीं है, क्योंकि फैक्चुअली अगर चेक किया जाए, जो भी स्टेटमेंट्स कंगना रनौत ने पिछले कुछ टाइम में बनाई हैं या दी हैं मीडिया में, वो कहीं ना कहीं गलत ही निकल कर आती हैं। जैसे साल 2014 वाला बयान तो उनका काफ़ी पुराना है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन वो भी गलत था। फिर 99 साल की लीज़ पर आज़ादी की जिक्र किया गया। फिर किसानों को खालिस्तानी समर्थक भी कई बार उन्होंने बताने की कोशिश की। फिर कुछ किसानों के ऊपर ये भी आरोप लगाया कि ये तो जी मनी बैग्ड हैं और इनको पैसा मिला तो ये प्रोटेस्ट करने आ गए। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो सकती थी CANRC के टाइम पे, अगर सरकार जो है कठोर ना होती। और अब लॉ, और अब परिस्थिति ये आ चुकी है कि अब उनकी खुद की पार्टी भी अपने आप को उनके इन बयानों से अलग करने लगी है, कंसीडरिंग कि वोटर्स के ऊपर इस तरह का क्या प्रभाव पड़ सकता है, हरियाणा चुनाव में नुकसान ना हो जाए। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग है, 8 तारीख को परिणाम आएंगे। किसकी सरकार बनती है ये भी देखने वाली बात होगी। मोजो स्टोरी पर हरियाणा कवरेज लगातार जारी है। हम हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ। मोजो मंच के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।